हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं कल ही बता दिया था कि लॉकडाउन अभी अभी इस समय के लिए मैं बात करूँ तो 15 मई तक बढ़ने वाला है। उसके आगे भी बढ़े आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है, आज देख रहे हैं कुछ बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया, ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, जैसे कि मैं कल ही बता दिया था। तो अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये 15 मई तक ही नहीं, आपके 15 जून तक के एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं अभी 11 तारीख को पीएम की बाकी सीएम से मीटिंग है, जिसमें वो मैक्सिमम क्या 99% चांसेस है कि वो 15 मई तक बोलने वाले हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। उससे कम तो नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से। अगर ज़्यादा कम बोलते हैं तो भी उन्हें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि हर हाल में कम से कम 2 जून तक एक लॉकडाउन जाने वाला, मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये अगर 15 मई तक नहीं बोलते तो 30 अप्रैल तक बोल सकते हैं। वैसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है कुछ मीडिया सूत्रों से, तो 15 मई तक इस बार लॉकडाउन बढ़ने वाला है। इसके आगे फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया को जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। कुछ गवर्नमेंट की इसमें गलती है, कुछ पब्लिक की भी गलती है, ठीक है। मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो टेस्ट काफ़ी कम हो रहे हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। पब्लिक भी बार बाहर निकल जा रही है और गवर्नमेंट घर पे सामान पहुँचवा नहीं पा रही है। कुछ लोग मजबूरी में निकल रहे हैं, कुछ लोग जानबूझकर निकल जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस पनिशमेंट दे ही रही है हर जगह, ठीक है। तो मतलब सबकी गलती है, पुलिस की भी गलती, पुलिस की गलती हम नहीं कह सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की भी गलती है, पब्लिक की भी गलती है कि पब्लिक को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए ये सब हो रहा है जो भी हो रहा है। बट कुछ लोग तो मजबूरी में निकल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, जिनको घर पे सामान नहीं मिल पा रहा, जरूरी सामान, उनको निकलना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और कुछ तो बिना मतलब के निकल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्यों कह रहा हूँ कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, और क्यों कह रहा हूँ कि मतलब गवर्नमेंट की लापरवाही, जैसा कि एक टेस्ट नहीं हो पा रहा है, और एक फ्रेंड्स टेस्ट ना होने के बाद भी एक सबसे बड़ी गलती ये हो रही है फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि इंडिया का जो मृत्यु दर है कोरोना वायरस से बाकी देशों के कंपेरिजन में काफ़ी अधिक है। बाकी देशों में 1000 पे एक मौत हो रही है, हमारे देश में लगभग 2 से अधिक मौत हो जा रही है, लगभग 3 मौत हो जा रही है। इसका कारण क्या है, आप लोग को मैं कल बता दिया था, फिर एक बार बता देता हूँ कि इसका कारण क्या है फ्रेंड्स। ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है, इसको लेकर के काफ़ी बवाल मचा हुआ है। ये दवा फ्रेंड्स मलेरिया का है। इसका टेस्ट अभी तक कोरोना वायरस के लिए कहीं नहीं किया गया, ना ही किसी जानवर पर, ना ही किसी इंसान पर। इसलिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो इस पर रोक लगाने की बार बार अपील कर रहे हैं, पर मीडिया इस बात को नहीं दिखा रही। अमेरिका में भी एक लोग ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया था, एक डॉक्टर ने, पर वहाँ के भी गवर्नमेंट ने इस बात को दबा दिया था। और इंडिया में भी यही चीज़ हो रहा है, मीडिया बात को दबा दे रही है, बात आगे नहीं निकल पा रहा है। इसलिए इंडिया में मरीज़ तो कम है पर मौत ज़्यादा हो रही है। वैसे मैं बता दूं, सार्क देशों में जो है उसमें सबसे अधिक इंडिया में ही मरीज और सबसे अधिक मौत इंडिया में ही हुआ है। पाकिस्तान में भी मरीज़ लगभग 4,500 5,000 के आसपास है, वहाँ मौत केवल 66 हुआ है, और इंडिया में अपने 170 के आसपास मौत हो गया है। अभी मरीज कितना 6 साढ़े 6 के आसपास हैं। तो आप सोच लीजिए, पाकिस्तान इतना गरीब देश है, वो इतना कंट्रोल किया हुआ, वहाँ पे इतना मौत नहीं हो रही, तो इंडिया में कैसे मौत हो जा रहा है फ्रेंड्स। इसका रीज़न एक ही है, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है फ्रेंड्स, वो काफ़ी नुकसानदायक है। मैं कल भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, उससे पहले भी बात कर चुका, इसका प्रूफ दे चुका क्यों ये नुकसानदायक है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इसका कोरोना वायरस से कोई रिलेशन नहीं है, और मैं बता दूं ये केवल मलेरिया के लिए है, इसको टेस्ट नहीं किया गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मरीज जिंदा रहने वाले हैं वो भी इस दवा की वजह से मर जा रहे हैं, ऐसा देखा गया, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो इस पर जितना जल्द रोक लग जाए उतना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ रोक लगाने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है डब्ल्यूएचओ जो है चाइना के अंडर में पूरा वर्क कर रहा है, और इसलिए चाइना इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जबकि ये दवा का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, हम चाइना से ही लेते हैं, और कुछ हद तक ब्राज़ील से भी लेते हैं। तो चाइना इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं चाइना का लॉकडाउन 74 दिन बाद खुल गया वुहान शहर का, ठीक है, और फिर उसके बाद भी मरीज़ मिल गए हैं। क्यों, वो चाहता तो वो नहीं इस दवा का इस्तेमाल कर लेता, पर नहीं किया फ्रेंड्स। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानता है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अभी इसका कोई बता दे, कोई टीकाकरण इसका भी शुरू नहीं हुआ, कोई टीका बना नहीं है। बन सकता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ अपने इंडिया में तो नहीं बन पाएगा। अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग फर्जी अफवाहें फैलाते हैं। कुछ लोग बोले 21 जून तक सूर्य ग्रहण के बाद खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोले ये इस्तेमाल कर लो, वो इस्तेमाल कर लो, जबकि ये सब फ्रेंड गलत है। ये अंधविश्वास केवल है। अगर होना होगा तो मुझे लगता है अमेरिका से ये कुछ हो सकता है। अमेरिका में इस पर रिसर्च चल रहा है, शायद अमेरिका से कुछ मिल जाए। इसलिए हमें सबसे व्यवहार बना के रखना चाहिए। भले ही ट्रंप ने धमकी दिया मोदी को, हमारे देश को, और इन्होंने दवा दे दिया, लेकिन थोड़ा सा गलती तो उधर से हुआ और इधर से भी हुआ है कि मतलब धमकी बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, देश सम्मान की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है काफ़ी कम है, उतना एक्सपर्ट नहीं है कि इस चीज़ का रिसर्च कर सके कि कौन सा टीकाकरण होना चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मरीज यहाँ इसलिए कम भी हैं, एक तो टेस्ट कम है, एक इम्यूनिटी सिस्टम की बात मैं बताया था फ्रेंड्स। इम्यून सिस्टम यहाँ के लोगों का स्ट्रॉग है, क्योंकि यहाँ पे बीसीजी टीकाकरण होता है। ये बात अमेरिका ने भी मान चुका, बाकी लोगों ने मान, बाकी देशों ने भी। यहाँ जो बीसीजी टीकाकरण होता है फ्रेंड्स, इसके वजह से यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉग है, इन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉग है, हम लोग के देश की, हमारी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मरीज कम मिल रहे हैं। लेकिन मरीज कम मिलने के बावजूद क्या हो रहा है, मौत अधिक हो जा रहा है, जिसका कारण एक ही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इस पर जब तक रोक नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, मौत अधिक होता ही रहेगा।
और अमेरिका भी ले लिया, अमेरिका में भी आप देखेंगे मौत का परसेंटेज अब बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक उस पर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम बता रहे हैं इस सब कारण से, इसलिए इसको मैं बात किया इन सब का, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा एग्जाम जो है वो लेट हो रहा है। तो चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीएससी की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे बैंक की बात करें, अगर रेलवे में कोई एग्जाम है तो कोई एग्जाम अभी होने वाला नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, अगले साल होगा। और ये जो यूपी ट्रिपल एस सी है या और कोई ट्रिपल एस सी है और किसी स्टेट का, तो ये सारे एग्जाम अभी 15 जून तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी 15 मई का ऑर्डर देगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। कम से कम 2 जून तक की ज़रूरत है। अगर 100% लॉकडाउन सक्सेस हुआ तो 2 जून तक हम इससे उभर सकते हैं और 15 जून के बाद एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अगर फिर लापरवाही हुई इस 21 दिन की तरह, तो फिर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता जाएगा, जुलाई में भी जा सकता है, फिर अगस्त के पहले कोई एग्जाम नहीं स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि लापरवाही अपने देश में ज़्यादा हो रही है, टेस्ट कम हो रहे हैं। एक तो टेस्ट के जो दाम लगा के थे 4500 रुपये, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को कि आप फ्री इलाज कराएं और उसका पैसा आप खुद दें, पब्लिक से ना मांगे, क्योंकि पब्लिक इसके डर से अपना इलाज नहीं करा रही, टेस्ट नहीं करा पा रही है। तो हो सकता है अगर ये फ्री हो जाता है सभी के लिए, तो फिर टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए इंडिया में, और अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रोक लग जाता है तो और फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो मरीजों की संख्या तो घटी ही है और जो मौत है वो भी घट जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अभी आपको एक नोटिस दिखा दे रहा हूँ कि आप कंफर्म हो जाएगा कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। 15 मई तक लगभग सारे एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। जिनका नोटिफिकेशन अभी नहीं है, जिनका नोटिस नहीं आया है, आज कल परसों में कभी भी आ जाएगा। और जो 11 तारीख को ऑर्डर आने वाला है प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बाद तो सभी का नोटिस आ जाएगा। पर 100% कन्फर्म है, अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है 15 मई तक के सारे एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ। अभी मैं यूपीपीएससी का दिखा देता हूँ। अभी नोटिस मैं कल ही बता दिया था फ्रेंड्स कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या 1775 2/8485 TC प्रयागराज दिनांक 9 अप्रैल 2020। कार्यालय ज्ञाप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत अपरिहार्य कारणों से निम्नलिखित परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019 जो दिनांक 20 अप्रैल से प्रस्तावित है। और अभी आप जानते हैं 2020 का इसका जो प्रीलिम्स है वो 21 जून को होने वाला है। अभी फॉर्म भी नहीं आया है, तो ये भी लेट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अभी 15 मई तक केवल रखा गया है, लेकिन ये कम से कम 15 जून तक जाएगा। अगर 2 जून के बाद लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो, अगर नहीं ओपन हुआ, अगर सक्सेसफुल नहीं तो इसके आगे भी लॉकडाउन बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 जो 3 मई 2020 को प्रस्तावित है। ये भी क्या हुआ, पोस्टपोन हो गया इसी कोविड-19 की वजह से। उपरोक्त परीक्षाओं के लिए अगली तिथि घोषणा भविष्य में यथा समय विज्ञप्ति के माध्यम से निर्गत की जाएगी। सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट विज्ञप्तियों को नियमित रूप से देखते रहें। अरविंद कुमार मिश्र, परीक्षा नियंत्रक। तो फ्रेंड्स ये केवल यूपी पीएससी का भी मैं इन्फॉर्मेशन दिखाया हूँ। अगर यूपी ट्रिपल एससी है, अगर कोई और अदर स्टेट पीएससी, बिहार पीएससी है, झारखंड पीएससी, एमपी पीएससी, कोई भी एग्जाम है, क्योंकि सबका अप्रैल मई जून में एग्जाम होता है आप जानते हैं, तो सबका पोस्टपोन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं। 15 मई तक अभी कोई एग्जाम नहीं होने वाले, सबको 2 से 3 दिन के भीतर इसका नोटिफिकेशन नोटिस मिल जाएगा। जैसे यूपी बीएड का एग्जाम होने वाला, बार बार टल जा रहा है, वो भी नहीं होगा। जेई मेंस जो होने तो वो भी नहीं होगा, नीट का भी नहीं होगा। सारे एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके, कुछ के नोटिस आ चुके, कुछ के आने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी यही कहूँगा कि अभी 15 मई के तक जो भी एग्जाम होने वाले सबको नोटिस आ जाएंगे 2 से 3 दिन में, लेकिन इसके आगे भी आपको पोस्टपोनमेंट देखने को मिलेगा, यानी कम से कम 15 जून तक तो पोस्टपोन होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, इस टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, यूज़ करिए, केवल पढ़ाई में अपने मन लगाइए। एग्जाम पोस्टपोन होने दीजिए, आप अपना काम मत भूलिए, आपका जो काम है वो करते रहिए। फ्रेंड्स बस इतना भी था। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।